के सामने में आज खुद हार्दिक पटेल तमाम सवालों, आरोपों और आशंकाओं का जवाब देंगे। स्वागत है आपका हार्दिक। थैंक यू। हार्दिक, ये बताइए कि गुजरात का मॉडल बीजेपी ने बड़े जोर शोर से पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है हर जगह कि गुजरात का मॉडल देखिए, मैंने गुजरात को कितना विकसित किया, कितना समृद्ध बनाया, हर जगह इसे लोकप्रिय बनाया है। लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं बार बार कि आपकी हरकतों के कारण गुजरात की छवि को जबरदस्त धक्का लगा है। हमने कहां से हमारी हरकत दिखाई दी आपको? हमने तो जो काम किया है बच्चों के भविष्य के लिए किया है, युवा की पीढ़ी के लिए किया है। और मॉडल की बात है तो गुजरात में अच्छा मॉडल हुआ है, लेकिन ये रोजगार की बात हुई है, ये आरक्षण की बात है। इसमें मॉडल या आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, जो अहमदाबाद में, सूरत में, राजकोट में जिस तरीके से जलाए गए पुलिस का जो पूरे गुजरात में, वो क्या एक अच्छा गुजरात को अच्छी तरीके से पूरे देश के सामने या पूरे संसार के सामने पेश करता है? ये गुजरात में जो भी हुआ है वो पुलिस, गवर्नमेंट और गुंडों की वजह से हुआ है। पुलिस ने घर में जाके बच्चों को मारा है, गाड़ी के कांच तोड़े हुए हैं, गाड़ी जलाई गई है। माँ बहनों को बुलाया, आरक्षण चाहिए तो माँ बहनों को भेज दीजिए, ऐसे वर्ड्स ये पुलिसों ने निकाले हैं। और पुलिस ने जिस तरह से यहाँ बदतमीजी की है पूरे गुजरात में, पूरे गुजरात की पुलिस सर में से झुकी हुई है। लेकिन आपके भी जो आपने जो उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, आपने जिस तरीके से आंदोलनकारियों को भड़काया, उसे आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? कौन सा ऐसा वर्ड्स है मैडम जी के हमने आंदोलनकारियों को भड़काया है? आपने उत्तेजना तो भरी उनके अंदर। खुलेआम आप आनंदीबेन पटेल को चुनौती दे रहे थे, इस तरीके से लग रहा था कि आप उनकी सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी गलती की है? हाँ, तो उसमें कौन सी गलती है? आनंदीबेन हमारी वजह से बैठे हुए वहां पर, हमने प्रतिनिधि बनाया है उन लोगों को, उसमें कोई गलती नहीं की ना। और हम हमारे हक के लिए उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मान लो वहाँ कोई सरकार ही ना हो, भाजपा या कांग्रेस, तो बात किससे करेंगे? जो है उसी का नाम लेकर बात करेंगे ना। एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि आनंदीबेन, तो क्या आनंदीबेन सिर्फ पटेलों की रिप्रेजेंटेटिव है? अरे वो बीजेपी की कद्दावर नेता है, इतने साल तक नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर मंत्री रही हुई है। आपने उनको एक राज्य के नेता को एक पटेल का नेता बना दिया है। तो मैडम जी, पहली वो पटेल है, पहली बात। दूसरे नंबर पे वो मुख्यमंत्री है गुजरात के, और तीसरे नंबर पर वो किसी पार्टी के मेंबर है। ठीक है, पहली बात कि उनका जन्म इस पटेल परिवार में हुआ है, तो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी बातों को उन्हें गौर करना चाहिए, हमारी बातों को समझना चाहिए। दूसरी बात, वो मुख्यमंत्री है तो बच्चों पर मारने के ऑर्डर नहीं दिए करते, वो शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए, लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए हैं उन लोगों ने। लेकिन अभी बात करते तो बोल रहे हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। तो कैसे ऐसे पुलिस ठोक देती है बच्चों को? मतलब गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है पुलिस पर, ऐसा होता है। आप ये बताइए कि अराजकता फैलाएं आप, और सरकार अगर उसे कंट्रोल करना चाहे तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को मार रहे हैं। भाई, आपकी तरफ से भी तो कुछ गलती हुई होगी, आप अपनी गलती तो माने। पूरा कार्यक्रम 25 अगस्त का मैडम जी आपको मालूम नहीं है? सभी जगह पर रैलियां हुई, सभी जगह पर सभाएं हुई है। एक भी जगह पर विश्वनगर को बात करके कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। 25 अगस्त को ये पूरा इतिहास देख रहा था, पूरा भौगोलिक का देश देख रहा था कि गुजरात के अहमदाबाद में क्या हो रहा है। 25 लाख लोग जब जीएमडीसी ग्राउंड पर बैठे हो तो जरूरी है कि दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन जीएमडीसी का ग्राउंड होता है। शाम को 4 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक है। शाम के 4 बजे के बाद हम अनशन पर बैठते हैं कि चलो भाई अहिंसा के मार्गों पर, गांधी के मार्गों पर अपना आंदोलन चलाए। हम बैठते हैं। पुलिस को आईबी ने रिपोर्ट दिया था गवर्नमेंट को कि हार्दिक पटेल की धरपकड़ न होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होने वाला है। फिर भी पुलिस ने खुलेआम रामलीला मैदान की तरह रामदेव जी पर जिस तरह से लाठी बरसाई थी, उसी तरह पटेलों के बच्चों पर लाठी चलाई गई। हमें वहां से अरेस्ट किया,
उसके बाद पूरे गुजरात में जो हुआ दंगा, चलो वो होने दो, साइड में रखते हैं। रात को 11:30 बजे मैं अपील करता हूँ पूरे गुजरात को कि भाई पूरे गुजरात में शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। हमारे क्रांतिकारी मान गए, घर में जाकर बैठ गए। रात को 2:30 या 3 बजे पुलिस आती है, सोसाइटी में घुसती है, गाड़ी के कांच तोड़ देती है पत्थर मारकर। बच्चे जो सोसाइटी के अंदर जहां पर बैठे सबको मार मार कर ले जाया करते हैं। मैडम जी 3 लोगों की मौत कस्टडी में हो चुकी है। मतलब जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस ने जिस प्रकार मारा है बच्चों को, आपको नहीं मालूम, माँ बहनों आप को एक बुलाया। बात बताइए, आपका मैंने विस्तृत भाषण सुन लिया, लेकिन एक बात बताइए आप हार्दिक पटेल कि अभी 2 महीना पहले तक हार्दिक पटेल कौन है इसे कोई नहीं जानता था। गुजरात में हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे, सडनली आप इतने बड़े तरीके से आ रहे, आप कह रहे कि मैं पिछले 58 दिन से मैं वहां रैलियां कर रहा था, मैंने इतने लोगों को जुड़ाया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज आप देश में सुर्खियों पर है, ऐसा आपको जन समर्थन आज कह रहे हैं कि आपको मिल रहा है, तो इसके लिए तो बहुत सारे नेताओं को बहुत इंतजार करना पड़ता है। ऐसा हार्दिक पटेल में क्या है कि इतने ज्यादा लोगों को आपने मोबिलाइज कर लिया? एक बात। दूसरी बात, हार्दिक पटेल, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हार्दिक पटेल के पीछे कौन है? पहली बात हम बोल लेते हैं कि हम अभिमानी नहीं है, हम स्वाभिमानी नहीं है। पहली बात, हम में खुमारी है, खुददारी है, दिलेरी है, अमीरी है, और इसी वजह से लोगों को प्यार करते हैं, लोगों की हर बात को सुनते हैं, लोगों के लिए दौड़ते हैं। हम आज से या 58 दिनों से नहीं है, हम 2012 से 31 अगस्त से सरदार पटेल जन्म जयंती जब हुई थी, 31 अक्टूबर से, तब हम ये पाटीदार समाज के लिए दौड़ते आए हैं। बहन बेटियों की रक्षा की है, किसानों की रक्षा की है। बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे कैसे नेता, हम नेता नहीं है। पहली बात, हम लीडर है, हम नेता बनना भी नहीं चाहते, और हमें ऐसी क्या सेलिब्रिटी भी नहीं बनना कि लोग हमें देखें। हमें तो अच्छी बात है, लोगों को समक्ष रखना है कि हम सही है, हमारा समाज सही है और उसे सही हक मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये तो बता दीजिए कि आपका सपोर्ट बेस जो है, आपके पीछे में कौन लोग खड़े हैं? बहुत लोग कहते हैं बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर हाथ है, पीछे बहुत लोग आपके चल रहे हैं। कोई कुछ सपोर्ट करता है, कभी कोई आरएसएस का नाम ले रहा है, कोई वीएचपी का नाम ले रहा है, कोई परवीन तोगड़िया का नाम ले रहा है। आखिर यहाँ तो खुलासा कर दीजिए कि आपके साथ में कौन पीछे खड़ा है? पहली बार आपके इस शो में बता देता हूँ मेरे पीछे कौन खड़ा है। मेरे पीछे पूरे हिंदुस्तान से 27 करोड़ कुर्मे पाटीदार समाज खड़ा है। दूसरी बात कि मुझे लोग कहते हैं तुम कांग्रेस से हो, बीजेपी वाले बोलते हैं तुम कांग्रेस को, कांग्रेस वाले बोलते हैं तुम बीजेपी वाले हो, कुछ बीजेपी वाले बोलते हैं तुम्हें हमारे असंतुष्ट है, जो बीजेपी वाले वो सपोर्ट करते हैं। ये सारे मिलकर कहते हैं कि तुम्हें आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है। अभी कुछ नया है कि तुम्हें जनता दल वाले सपोर्ट करते हैं, कल कुछ नया आएगा तुम्हें समाजवादी पार्टी वाले सपोर्ट करते हैं। मैडम जी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता और ना ही कर सकता है। मैं तो सिर्फ पाटीदार समाज में पैदा हुआ हूँ, सरदार को भगवान मानता हूँ, बाला साहेब ठाकरे को आदर्श मानता हूँ, उसी से चलता है पूरा आंदोलन। मतलब आप अपने आप में एक बाला साहेब ठाकरे और सरदार पटेल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं क्या? सरदार पटेल हमारे भगवान है और बाला साहेब ठाकरे की ताकत, बाला साहेब ठाकरे के विचार शक्ति, बाला साहेब ठाकरे के निर्णय शक्ति, उसी में से कुछ इस आंदोलन से कुछ हमने सीखा है। बाला साहेब ठाकरे जब आंदोलन करते थे ना, जो मराठा वाला, तब मराठी वाला, तब उसमें से कुछ हम इस समाज के लिए सीख रहे हैं। नहीं, पर एक बात बताइए, प्रवीण तोगड़िया के साथ आपकी एक फोटो भी वायरल हुई है, तो कहीं ना कहीं तो कोई तो रिश्ता होगा ना? हमने तो जिस प्रकार प्रवीण भाई जो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देश के लिए काम करते हैं, हिंदू समाज के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उनसे मिले होंगे, उसमें कोई बड़ा रिश्ता नहीं निकलता ना। और पूछ लीजिए प्रवीण भाई को कि प्रवीण भाई आप हार्दिक को जानते, वो बोलेंगे कौन सा हार्दिक, हाँ शायद बोलेंगे वो है अनामत वाला, तो उन्हें पता चल जाएगा। बाकी कोई मेरा खून का रिश्ता नहीं है, ना नजरों का रिश्ता है, ना आंखों का रिश्ता है, ना हाथों का रिश्ता है। सिर्फ देखिए ये रिश्ता क्या होगा, ये तो फोटो है। चलो एक बात है हार्दिक की ये रिश्ता क्या होगा वो तो बाद में खुलेगा, क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि हम तो राजनीति में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो राजनीति में ही आते हैं। ये राजनीति की बात है तो हम राजनीति में खुला कहते हैं, हमें राजनेता नहीं बनना, ना राजनीति में घुसना है।
अगर कोई दोस्त हो हमारा और वो कहता है कि मैं राजनीति में गया हूँ, मैं वहां से इलेक्शन लड़ा हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए, तो अच्छा है, कोई देश के भविष्य के लिए तो उसे सपोर्ट करेंगे, बाकी राजनेता नहीं बनेंगे। आपकी जो भाषा है ऐसे ही भाषा अरविंद केजरीवाल भी बोला करते थे। मुझे ये नहीं पता चलता कि अरविंद केजरीवाल ऐसा था, कौन सा उसके पास ताकत है कि आज हम अरविंद केजरीवाल को याद करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी किया, देश के लिए अच्छा किया हो, बुरा किया हो, दिल्ली के लिए, जो उससे हमें कोई मतलब नहीं है मैडम जी। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे कोई नेता के साथ कंपेयर मत कीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, या फिर कोई समाजवादी पार्टी का हो, या फिर बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो। मैं अपना जो कार्य करता हूँ, आप बात कीजिए सोशल वर्कर की, आप बात कीजिए देश के विकास की, आप बात कीजिए युवा के विकास की, उसके बारे में मैं खुलकर बात करूंगा। लेकिन आप एक तरफ तो कहते हैं कि इतने सारे एमपीज का मुझे सपोर्ट है, नीतीश कुमार का सपोर्ट है, चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट है, और तमाम जितने भी कुर्मी नेता हैं उनका सपोर्ट है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आप राजनीति की बात नहीं करना चाहते।